मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कई लोगों की इस तरह की भी मान्यताएं होती हैं कि तत्वार सूत्र जी का पूरा स्वाध्याय करने से उपवास आदि का फल मिलता है। इस तरह की भी अवधारणाएं चलती हैं। वास्तव में तो देखा जाए, तत्वार सूत्र जी का स्वाध्याय करने से, अध्ययन करने से उस समय हमारा उपयोग बाह्य विषयों से हटता है, बाह्य विषयों से हटा और इसमें उपयोग पूरा लग जाता है। तो उपयोग लगा, कषायों की मंदता हुई, विषयों से हटे, इस दृष्टि से शुभ भावों में प्रवृत्ति होने से विशेष पुण्य का बंध होता है। इसी को ही तुलनात्मक दृष्टि से उपवास आदि के फल में जोड़ दिया जाता है। आज के दिन, आज से अपन प्रारंभ कर रहे हैं, पहला दिन तत्वार सूत्र पहले अध्याय पर अपन चर्चा करेंगे। इसके पहले संक्षेप में अपने पास एक बहुत बढ़िया तत्वार सूत्र जी रेखा चित्र की ये कृति है और आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इस पर टीकाकार तो बहुत हैं, बहुत आचार्यों ने, विद्वानों ने टीकाएं की हैं, लेकिन अभी ये श्रीमती पूजा जी और प्रकाश जी छावड़ा जी द्वारा इन्होंने बहुत मेहनत करके और ये तत्वार सूत्र जी विशेष ये रेखा चित्रों के द्वारा बनाया गया है, उसी को आधार लेते हुए अपन यहाँ चर्चा करेंगे। संक्षेप में पहले इसमें ही जो मुख्य बिंदुओं के द्वारा आचार्य उमा स्वामी का परिचय है, उसी के आधार से अपन चलते हैं। मेन बिंदु, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य थे उमा स्वामी। और कितना कम लिखा, कितना कम लिखा, 357 सूत्र बस। यदि उनको अपन देखते हैं तो इतना मोटा ग्रंथ, फिर और वो राम जी भाई की टीका इतना मोटा ग्रंथ, और फिर सर्वार सिद्धि राजवार्तिक देखते हैं तो और एक कितना बड़ा तत्वार सूत्र, देखें तो 10 पेज में आ जाता है, 10 पेज का सारा सूत्र है। तो इतना ही छोटा सा है, लेकिन वो कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। देखत में छोटा सा लगता है, लेकिन ये बहुत गहरे रहस्यों से भरा पड़ा है। जैसे आचार्य उमा स्वामी ने इसमें मान लो गागर में सागर भर दिया हो, गागर घड़ा और उसमें सागर भर जाना संभव नहीं है, लेकिन आचार्य उमा स्वामी ने फिर भी यह संभव करके दिखाया है कि इतने से सूत्रों में ही जिनागम का सारा रहस्य भर दिया। ये उनका ही अद्भुत कौशल है और उन्हीं के द्वारा लिखित इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कुंद के आप पट्ट शिष्य कहे जाते हैं। विक्रम की प्रथम शताब्दी का अंत एवं द्वितीय शताब्दी का पूर्वार्ध आपका समय है आचार्य उमा स्वामी का। उमा स्वाति एवं गृध्र पृच्छाचारी भी आपके अन्य नाम हैं। ये 2 नाम और भी हैं, और इसमें भी ऐसा है, दिगंबर संप्रदाय में उमा स्वामी ज्यादा प्रचलित है और श्वेतांबर संप्रदाय में उमा स्वाति ज्यादा प्रचलित है, जबकि नाम तो उनके दोनों ही हैं। अब प्रचलन जहां जैसा चल गया सो चल गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि यदि अपन उमा स्वाति बोल देंगे तो कोई ग्रहित मिथ्या तो हो जाएगा। कई लोग ऐसा ही बोल देते हैं कि उमा स्वामी ही बोलना चाहिए, उमा स्वाति तो वहां का उनके नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। गृध्र पृच्छाचारी भी उनका नाम है। प्राचीन जैनाचार्य अपने बारे में कुछ नहीं लिखते थे, अतएव आपके जीवन परिचय से जैन समाज अपरिचित है। तत्वार सूत्र जी की महिमा के बारे में जानते हैं, कुछ बिंदु इसमें लिखे हैं, बहुत उत्तम संक्षेप में लिख दिए। यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है, सूत्रबद्ध रूप में संस्कृत भाषा का प्रथम जैन ग्रंथ है। माने एक तरह से इनको आद्य सूत्रकार कहते हैं। जैन दर्शन के इस युग के पंचम काल में, जब से जहां से जिनवाणी लिखना प्रारंभ हुई, तब से आद्य सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी
और आद्य कवि, संस्कृत के आद्य कवि माने जाते हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी। वो आद्य सूत्र श्लोक उन्होंने लिखे हैं, आद्य समझ लो कवि कहें, और आचार्य उमा स्वामी आद्य सूत्रकार। मैंने समझ लो पद्य साहित्य यदि संस्कृत में जिन्होंने लिखा तो वे आचार्य समंत भद्र स्वामी हैं, और गद्य साहित्य की रचना यदि की है तो प्रथम रूप में आचार्य उमा स्वामी का नाम आता है। समग्र जैन समाज में प्रामाणिक प्राप्त ग्रंथ है। संपूर्ण जैन समाज में, चाहे वो दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सब में मान्य है। और एक पॉइंट तो ये सब जगह ज्यादा प्रसिद्धि से मिलता है कि जो महत्व वैदिकों में गीता का है, ईसाइयों में बाइबल का है और मुसलमानों में कुरान का है, वही महत्व जैन दर्शन में तत्वार सूत्र जी का है। जनागम के लगभग संपूर्ण विषयों की सूची इस ग्रंथ में सूत्र रूप में उपलब्ध है, अतः इसे सूची ग्रंथ भी कहा जाता है। सभी ग्रंथों की सूची एक तरह से इसमें मिल जाएगी, सूचना सब इसमें मिल जाएगी, इसलिए इसको सूची ग्रंथ भी कहते हैं। सच्चे शास्त्र उपलक्ष्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। सारे भारतवर्ष शिक्षा बोर्डों में, पाठ्यक्रम में और जैन विद्यालयों में, जहां जहां भी यूनिवर्सिटी देश में हो विदेश में हो, सब जगह तत्वार सूत्र में रखा जाता है। तत्वार सूत्र जैन साहित्य का आदि संस्कृत सूत्र ग्रंथ है। व्याकरण के अनुसार जो कम से कम शब्दों में पूर्ण अर्थ बता दे उसे सूत्र कहते हैं। कम से कम शब्द कहें, कम से कम अक्षर कहें, उसमें बात विशेष कह दे, वो सूत्र है। संक्षेप में जो हो, होने को तो ऐसा भी कहते हैं जैसे कि आचार्य जब सूत्र लिखते हैं तो उसमें एक अक्षर भी कम हो जाए, तो ऐसा जैसे लौकिक में किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई हो, ऐसा आनंद आता है। उन्हें भी एक सूत्र में एक अक्षर भी कम हो जाए, माने कम से कम हो जाए, शॉर्ट में आ जाए, तो मान लो उनको बहुत, जैसा लौकिक में आनंद आता है पुत्र उत्पत्ति में, ऐसे ही उनको भी आनंद की प्राप्ति होती है। और अच्छा माना जाता है कि संक्षेप में अधिक बात कह दी, अनावश्यक एक अक्षर भी नहीं आता है। और इसकी प्रामाणिकता पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित सरवार सिद्धि से मिल जाती। टीकाएं भी बहुत आचार्यों ने लिखी हैं, पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्य कलंक देव ने, आचार्य विद्यानंद जी स्वामी ने सरवार सिद्धि राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, और समंत भद्राचार्य का गंधहस्ती महाभाष्य जो भी अभी अनुपलब्ध है। फिर आचार्य सुरसागर जी ने तत्वार्थ वृत्ति लिखी है। डूंडारी भाषा के प्राचीन विद्वान पंडित सदा सुखदास जी कासलीवाल ने अर्थ प्रकाशिका लिखी है। फिर कई विद्वान, पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य और पंडित राम जी भाई दोषी आदि, ये लिखा गया है। चलिए अपन सीधे आते हैं मंगलाचरण पर। मंगलाचरण और उसका अर्थ जानते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य नेतारम अर्थात जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। मोक्ष मार्ग के नेता हैं। देखो, नेता बने तो किसके? मोक्ष मार्ग के। बाकी तो नेतागिरी तो बहुत सब जगह सबकी चलती है, लेकिन हमें और कहीं के नेता नहीं बनना है, बने तो मोक्ष मार्ग के। और नमस्कार भी किसको किया? ऐसे नेता वाले गुण को है जो वास्तव में सभी के लिए उपकारी हैं। नेता ये कौन से हैं? मोक्ष मार्ग के। और इसमें से ही निकलता हितोपदेशी गुण, जो हित का उपदेश देते हैं, सबको संसार से निकालकर मोक्ष की प्राप्ति का उपदेश जो देते हैं, वे कहलाते हैं सच्चे नेता। तो मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। भेदतारम कर्म भूभृताम, कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं।
और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम के विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, ऐसे बंदे तद्गुण लब्धये, ऐसे उन गुणों की प्राप्ति के लिए। ये जो 3 गुण कहे, मोक्ष मार्ग से नेतारम माने हितोपदेशी गुण आ गया, और भेदतारम कर्म हुव्रताम, कर्म पर्वतों को भेदा है, नष्ट किया है, इसलिए बीतरागी हैं। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम कि विश्व के समस्त तत्व को जानने वाले, इसलिए सर्वज्ञ। तो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशीपना, ये 3 गुण हैं। इन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे जिनेंद्र भगवान को भी नमस्कार हो गया।